आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि के सिद्धांत की। इसमें सबसे पहला आता है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने बुद्धि के क्षेत्र में काम किया है और बताया कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक निहित होते हैं, जिन्हें सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक कहा जाता है। सामान्य कारक को जनरल फैक्टर या जी फैक्टर और विशिष्ट कारक को स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर की संज्ञा दी गई है। स्पीयरमैन ने बताया है कि जी कारक से तात्पर्य ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई भी मानविक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्राएं मौजूद होती है। इसी को जी फैक्टर कहा जाता है। जैसे सभी मनुष्यों को लगभग भूख लगती है, सोते हैं, जागते हैं, अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, तो ये एक जनरल फैक्टर है। ये जी फैक्टर के कारण ही होता है। अब इन्होंने जी फैक्टर की दो विशेषताएं बताई हैं। इसमें पहले तो इन्होंने ये बताया है कि जी फैक्टर पर किसी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात एक छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसे भी भूख लगती है, उसे भी डर लगता है। ये सब एक जनरल फैक्टर हैं, ये जन्मजात होते हैं। इसीलिए जी फैक्टर को जन्मजात कारक की संज्ञा भी दी गई है। और दूसरा इन्होंने बताया कि जी फैक्टर की जो मात्रा है वो प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित होती है, यानी कि जनरल फैक्टर जो है वो एक निश्चित मात्रा में हर व्यक्ति में मौजूद होता है। ठीक है, अब इसके बाद चर्चा करते हैं एस फैक्टर की। तो एस फैक्टर के बारे में जो स्पीयरमैन का विचार था वो होता है स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि प्रत्येक व्यक्तियों में जनरल कार्य के अलावा कुछ विशेष कार्य करने की भी क्षमता होती है, जिसे कि जी एस फैक्टर कहा जाता है। जरूरी नहीं, अब ये आप देखते होंगे कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई IAS PCS बनता है, तो ये जो है ये सारा का सारा जो क्रेडिट है, ये सब चीज़ें जो हैं ये एस फैक्टर के कारण ही होती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति में एस फैक्टर की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी स्पेसिफिक फैक्टर वो उतने ही स्पेसिफिक कार्यों को कर पाएगा। इस प्रकार से स्पीयरमैन के अनुसार दो कारक हो गए, एक जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, अब स्पेसिफिक फैक्टर की तीन विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें पहला है एस कारक का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। एक मानसिक क्रिया में एक तरह के एस कारक की जरूरत होती है, दूसरे मानसिक क्रिया दूसरे तरह के एस कारक की आवश्यकता होती है। जितने प्रकार के हम मानसिक क्रियाएं करेंगे उतने प्रकार के एस फैक्टर की आवश्यकता होगी। फिर एक ही व्यक्ति में एस फैक्टर की मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों के निश्चित नहीं होती। किसी एक कार्य के लिए एक व्यक्ति में एस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु उसी कार्य के लिए दूसरे व्यक्ति में एस कारक की मात्रा कम भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ने में तेज हैं तो अगला व्यक्ति भी पढ़ने में तेज होगा, इसका अर्थ यही है। तीसरा है एस कारक का व्यक्ति के प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूतियों आदि का अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को उसके स्पेसिफिक कार्य के लिए प्रशिक्षण देंगे तो उसका एस फैक्टर बढ़ेगा, ये निश्चित है। बल्कि जी फैक्टर में ये चीज़ें नहीं हैं।